मोदी ने भुला दिया विपक्ष का सुरताल। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वालों सावधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांव का है। भारत की 90% आबादी गांव में रहती है। गांव का कायाकल्प कर दिया जाए तो समूचे राष्ट्र का विकास संभव हो सकेगा। अब इन लाइनों को मैं दूसरे तरीके से पढ़ती हूं। महात्मा गांधी ने कहा था गांव का देश है भारत। गांव में 90% आबादी भारत की रहती है। राष्ट्र का विकास करना है तो फिर गांव का कायाकल्प कर दीजिए। आपको इन लाइनों में कोई फर्क समझ आया? अगर नहीं समझ आए तो समझिए, यही तो फर्क है इंडिया और भारत का। और इस बार भी विपक्ष अपने मुद्दे भूलकर मोदी के ही सुरताल पर नाचने लगा। विपक्ष ने बहुत दिमाग लगाकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, लेकिन मोदी ने मियां की जूती मियां के सर पर ही दे मारी। विपक्ष के गठबंधन के नाम की शातिर चाल से ही मोदी ने जवाबी हमला करके इंडिया बनाम भारत का ऐसा मुद्दा उछाला जिसने विपक्ष के अडानी, मणिपुर, ब्रजभूषण, भ्रष्टाचार जैसे हर मुद्दे की हवा एक ही झटके में निकाल दी। अब चुनाव तक खुद विपक्ष इंडिया और भारत के मुद्दे पर उछल उछल कर मोदी पर हमला करेगा और खुद को राष्ट्रद्रोही और मोदी को राष्ट्रभक्त और धर्म रक्षक साबित करता रहेगा, क्योंकि भारत नाम धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। इसका विरोध करने का मतलब यही है कि धर्म, देशभक्ति और संस्कृति के मुद्दों पर चुनाव में लड़ाई होगी और इस लड़ाई में तो मोदी को पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी 7 जन्म में हरा नहीं पाएगा। तभी तो सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों और प्रवक्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि कोई भी इंडिया और भारत के विवाद में ना बोले, लेकिन जो सनातन धर्म पर हमला करे उसे छोड़े नहीं। मजे की बात देखिए कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश में हर तरफ चर्चा किस पर हो रही है? सनातन धर्म नहीं रहेगा के बयान पर, इंडिया नाम बदलकर भारत रखा जाएगा के फैसले पर। ये दोनों मुद्दे बीजेपी ने नहीं उठाए, विपक्ष ने खुद से तीर ले लिया है और इस तीर से दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इंडिया खुद घायल होता जा रहा है। अंग्रेजी वाले नेता इंडिया की तरफदारी में लगे हैं, एक से एक तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत से भला आपत्ति क्या और आपत्ति क्यों हो? मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को समझाना होगा। इंडिया वाले मोहन भागवत की इस बात को अभी भी समझ ले तो बच जाएंगे, वरना 90% भारत की जनता 10% इंडिया को तो धूल चटा ही देगी। और तो और विपक्ष की हार में बाकी की रही सही कसर तमिलनाडु में स्टालिन जैसे नासमझ सहयोगी नेता पूरी कर दे रहे हैं। देश के सारे मुद्दे छोड़कर केवल धर्म का मुद्दा उछालकर ईश्वर न करे, लेकिन कहीं मतदान के पहले कोई पुलवामा जैसा आतंकवादी हमला, अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दे पर कोई विवाद, कोई लिंचिंग, कोई दंगा, पाकिस्तान कश्मीर पर कोई घटना, दुर्घटना कुछ हो गया तो समझिए विपक्ष की सारी सेना अपने हथियार लेकर इंतजार करती रह जाएगी और मोदी बिना किसी लड़ाई के इस बार भी बड़ी ही आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। इंडिया वाले भूल जाते हैं कि भारत वाले मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं। चांदी के चम्मच से राजनीति नहीं चखी उन्होंने। मोदी जानते हैं कि इंडिया और भारत के अंतर को पाटना है तो इंडिया को जड़ से हटाना होगा और गांव की ओर बढ़ना होगा। तभी महात्मा गांधी का भारत बनेगा जिसकी 90% आबादी सबल, सक्षम और विकासशील होगी। तभी भारत भी विकास करेगा।